अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम राजा वकास है, बशीर फैटनिंग फार्म यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बछड़ा फार्मिंग के लिए जो शेड तैयार किया जाता है वो शेड कैसा होना चाहिए, और बछड़ों के लिए जो एरिया मुख्तस किया जाता है वो उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। दोस्तों, बछड़ों के लिए जो फार्म तैयार किया जाता है उस फार्म के अंदर जो शेड शेड की जगह रखी जाती है वो बिल्कुल ओपन रखी जाती है और सेपरेट रखी जाती है। इसकी रीज़न ये है कि हमने बछड़ा फार्मिंग के अंदर जो फैटनिंग हम करते हैं तो उसमें हम जानवरों को बांधते नहीं हैं, बल्कि खुला छोड़ते हैं, आज़ाद छोड़ते हैं। आज़ाद छोड़ने के लिए फिर प्रॉपर आपको पता है एक मुख्तस एरिया आपने उनको खुला एरिया छोड़ना होता है जहाँ पे वो घूम फिर सकें, चल कदमी कर सकें। उसमें फिर ऐसा होता है कि आपने जो आपका फार्म है, फार्म के अंदर ही आपने एक अलग सी जगह के ऊपर साइड पे पाड़ लगानी होती है या बाउंड्री लगानी होती है, उसके अंदर जगह मुख्तस करनी होती है जानवरों के लिए, जानवरों के हिसाब से। फी जानवर के लिए मुख्तलिफ स्क्वायर फुट जगह रिक्वायर होती है, तकरीबन 10 बाई 10 की जगह एक जानवर को रिक्वायर होती है। उस हिसाब से आपने जितने जानवर रखने हैं क्योंकि जानवरों की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप एक वार्ड लगा के अंदर जगह मुख्तस कर देते हैं। मुख्तस करने के बाद आपने जो इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जहाँ से आपकी उस बाड़े की इंट्रेंस है, इंट्रेंस वाली जगह पे आपने जो बाहर की बाड़ लगाई है उसके साथ अंदर एक आप और बाउंड्री लगाएंगे जिसमें आप 4 फुट की गैलरी रखेंगे, जहाँ से आपके बछड़े इंटर हो के अंदर शेड के अंदर दाखिल हो करेंगे। आपने डायरेक्ट गेट नहीं रखना, आपने एक गली दाखिली रखनी है बीच में जहाँ से गुजर के अपने शेड के अंदर जाया करेंगे। उसकी जो साइज़ है तकरीबन आपने कम से कम 30-40 फुट लंबी वो गली रखनी है। उसकी रीज़न ये होती है कि इंटर करते हुए आप जब जानवर को इंटर करते हैं तो वो तो इंटर हो जाते हैं, जब आप उसको आप अंदर इंटर करके उसको छोड़ देते हैं रस्सियाँ खोल के, तब वो जानवर आज़ाद घूम रहा होता है। और आज़ाद जानवर को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है नए फार्मर के लिए, या ऐसा बंदा जिसने इस काम को कुछ ही अरसे में स्टार्ट किया। और जो पुराने फार्मर जो एक्सपीरियंस हैं वो तो खैर कुश्तियाँ करके उनसे पकड़ लेते हैं। आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी बच्चों को पकड़ने की, लेकिन नए फार्मर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और अगर आपने ज़्यादा खुली जगह दी हुई है तो बछड़े बिल्कुल वो वहशी हो जाते हैं और उनको काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई एक्सपीरियंस बंदा प्रॉपर जो पुराना काम कर रहा है वो तो कर लेता है, आपके पास लेबर कोई अच्छी मौजूद है, पुरानी लेबर है जो इस काम को समझती है वो तो कंट्रोल कर लेती है। लेकिन एक नए बंदे के लिए, नई लेबर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। तो फिर इसलिए ये गली छोड़ जाती है। स्टार्ट से ये 4 फुट होती है, आगे से जाके ये एंड पे 12 फुट जहाँ पे खुलती है गली वहाँ तक ये 12 फुट का साइज़ हो जाता है इसका। उस साइड से ये तकरीबन खुली आती है, 12 फुट एंट्रेंस होती है उधर से शर्ट के अंदर से अंदर दाखिल हो गए तकरीबन 10 या 12 फुट आगे आके गली तंग हो जाती है, 4 फुट हो जाती है, ताकि फिर जब उधर से आप बछड़ों को डालें तो आगे बछड़े जो एंड तक गेट तक पहुँचे हैं अब तक वो सिंगल सिंगल बछड़ा 4 फुट में पहुँच रहा हो, ताकि उसको आप अगर उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। आप पकड़ने के लिए भी आपने बछड़ों को रस्सियाँ डालनी है, उसके लिए भी आप इसको गली को यूटिलाइज़ करते हैं। आपने वैक्सीन करनी है तो वैक्सीन भी आप उस गली में डाल के एक एक बछड़े की कर लेते हैं। डिवर्मिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपके बछड़े में किसी एक बछड़े बछड़े को आपने पकड़ना है सेपरेटली, बीमार है उसको पकड़ के आपने अलग करना है तो उसको आप वहाँ उस गली से पकड़ सकते हैं। इसके अलावा आपने आपको पता है कि बछड़ा फार्मिंग में आपने वेट गेन करना होता है जानवरों को, तो हमने फिर इस अपने फ्लॉक के अंदर हर 15 दिन बाद, 14 दिन बाद जानवरों का वज़न करना होता है, उनका वेट करना होता है। तो वो भी हम इस गली में से गुजार के इनको ईजिली हर बछड़े को उनका वेट चेक कर सकते हैं। वो तरीकाकार ही होता है, उधर से आप गली में घुसाएंगे बछड़ों सारों को, एक एक बछड़ा आगे आता जाएगा, उसको आप वेट मशीन पर चढ़ाएंगे, वेट करेंगे और आगे से निकालते जाएंगे। तो इसमें बड़ी आसानी पैदा हो जाती है। तो ये गली आपने लाजमी छोड़नी होती है। वापस शर्ट की तरफ अगर आएँ अंदर, तो बेसिकली जो आपने ज़मीन खुली एक मुख्तस की है बाड़े के अंदर जानवरों के लिए, वो खुले जानवर घूम रहे होते हैं बिल्कुल आज़ाद। तो गर्मी से और धूप से बचाव के लिए, इसके अलावा बारिश से बचाव के लिए इनको एक शेड रिक्वायर होता है। शेड अब दो किस्म के होते हैं, एक तो बंद शेड होता है, एक ओपन शेड होता है। बंद शेड सर्दियों में तो बड़ा सूटेबल होता है, लेकिन गर्मियों में बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। उसमें वेंटिलेशन कम होने की वजह से अंदर काफ़ी गर्मी होती है, जानवरों के लिए प्रॉब्लम बनती है। अब देखा जाए पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 8 से 9 महीने ऐसे होते हैं जो आपके गर्मी में गुजरते हैं। पीछे 3 महीने ऐसे होते हैं जो सर्दी के होते हैं, जिसमें शदीद सर्दी होती है और आपको बंद से रिक्वायर होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने अगर फ़र्ज़ करें पूरा साल कोई काम करना है, उस पूरे साल में 8-9 महीने की एक चीज़ आपको 8-9 महीने काम आती है, और बाकी दूसरी चीज़ जो है वो आपको सिर्फ 3 महीने या 2 महीने काम आती है। तो आप 7-8 महीने वाली चीज़ को पसंद करेंगे, उसको लेंगे, क्योंकि वो आपको ज़्यादा टाइम निकाल जाएगी। सेम यही चीज़ होती है। शर्ट दो किस्म के होते हैं, एक ओपन शर्ट होता है, एक बंद शर्ट होता है। बंद शर्ट आपको 3 महीने सर्दियों में तो बड़े अच्छे निकाल देगा, बाकी 7 महीने आप अजाब में फंसे रहेंगे। लेकिन जो ओपन शर्ट है वो आपको 7 महीने तकरीबन बड़े अच्छे निकालेगा। 3 महीने आपको किसी तरीके से उसको मैनेज करके
मैनेज करना होगा, जिसमें वो सर्दी उसको निकालनी होगी, उसका भी तरीकाकार होता है। तो बेहतर है कि आप ओपन शेड बनाएं जिसमें आपका ज़्यादातर टाइम साल का निकल जाए, 7-8 महीने 9 महीने आप उसमें निकाल सकें, जानवर इजीली उसमें रहें। अब होता ये है कि शेड भी, ओपन शेड भी देखा जाए तो दो किस्म के बनते हैं। एक आपने बनाना होता है ईंटों का, दूसरा आपने लोहे का बनाना होता है। लोहे का शेड उसके अपने फ़ायदे हैं, ईंटों के अपने फ़ायदे हैं। ईंटों का शेड ज़रा मजबूत हो जाता है, उसको कवर करना आसानी होती है, सर्दियों में आप उसको इजीली बंद कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन जो लोहे का शेड है उसके फ़ायदे ये हैं कि आप अगर लोहे का शेड लगा देते हैं, मेन वाइल कल आपने इसको खुदा न खासा किसी भी वजह से आप उसको अगर बाइंड अप कर रहे हैं सेटअप को, या आप अपने सेटअप को कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो लोहे के शर्ट को आप सिंपल नट बोल्ट खोलेंगे, उठा के ले जाएंगे कहीं भी जगह, और या उसको सेल कर देंगे या फिर आप उसको किसी और जगह पे लगा लेंगे। जबकि ईंटों के शर्ट में ऐसे होता है कि आपने उसको डिमोलिश ही करना होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप देखा जाए अगर ओपन शर्ट के बेसिकली आपको फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं, तो हमारा जो मकसद होता है ओपन शर्ट बनाने का, चारों तरफ से वेंटिलेशन देने का, सिंपली हमने जानवरों को रस्सियाँ खोल के खुला छोड़ा होता है, वो बिल्कुल आज़ाद माहौल में रह रहे होते हैं। तो अब उनको आपने धूप से बचाना है, गर्मी से बचाना है, सर्दी से बचाना है, इससे बारिश से बचाना है, तो उसके लिए फिर एक प्रॉपर आपको शेड चाहिए होता है। अब अगर फर्ज करें अपने, अगर आप देहातों से आप ताल्लुक़ रखते हैं या जाते आते रहते हैं या देहात में रहते हैं, आपने देखा होगा चराई वाले जानवर जब हम आपके चरवाहे लेके जाते हैं चराई कराने के लिए, तो वहाँ चराई करते हुए जब दिन की गर्मी सही है, सूरज सर के ऊपर आता है, गर्मी काफ़ी शदीद होती है, धूप शदीद होती है, तो वो दरख्तों के साए में चले जाते हैं, साए में जाके बैठते हैं, जिनसे उनको गर्मी कम लगती है और वो काफ़ी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ होती है कि हमने सिर्फ शेड के अंदर भी जानवर को साया प्रोवाइड करना होता है गर्मी से बचने के लिए, बाकी वेंटिलेशन ओपन होती है, हवा चल रही होती है, उससे वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं। हमने सिर्फ उनको एक शेड देना होता है। उस शेड के लिए फिर सिंपल आप पिलर लगाते हैं, पिलर लगा के उसके ऊपर एक छत रख देते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आप एक तो उसको धूप में आप उसको एक शेड दे रहे होते हैं, उसके अलावा आप करते हैं जब बारिश हो तो बारिश में ये आप जानवरों को आपके जानवरों को शेल्टर मिल जाता है। इसके अलावा अगर सर्दियों की बात की जाए शर्ट में, ओपन शर्ट में, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि कुछ लोग तो यहाँ पे आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर वो तरपाल लगा देते हैं, शापरों की चादरें शापर लगा के उसके आगे पर तरपाल लगा देते हैं, सिरकी की चादरें लगा देते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से उसको कवर करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आप पक्का और मजबूत काम करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो उसमें ये होता है जो आप शेड पिलर टू पिलर बनाएंगे ना, जो पिलर से पिलर का फासला होगा, उसमें आपने ये दुकानों के आगे जो शटर लगे होते हैं आपने देखे होंगे, वो शटर जब दुकान बंद करनी होती है शटर खींच के नीचे कर देते हैं, वो शटर अगर आप लगवा लेते हैं, अगर आप फर्ज करें 7 महीने आपने गर्मियों के निकाल लिए हैं, तो आपने जो उसमें से प्रॉफिट लिया होगा उसी को आप लगा के दोबारा जब सर्दी आती है उसके शटर लगवा लेते हैं। सर्दियों में ऐसे होता है कि अगर देखें ना, शर्ट का जो शिरकन गर्बन रुख होता है, और फर्ज करें इस तरीके से अगर रुख बनाया गया है शर्ट का, सर्दियों में हवा उसकी क्रॉस से चलती है, साइडों से हवा आती है, तो सर्दियों में फिर अगर आप साइडों वाले शटर आपके लगे और साइडों वाले शटर आप बंद कर देते हैं, तो ठंडी आवाज़ होती है वो उसके शर्ट के अंदर नहीं जाती। जो फ्रंट और बैक साइड है उसकी आप ओपन छोड़ दें, वहाँ से वेंटिलेशन होती रहेगी, साइडें आप जो है वो बंद कर दें, तो सर्दियाँ आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं, उसमें भी आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं जानवर की, और वो गर्मियों से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे रहा होता है सर्दी अगर आप कंट्रोल कर लें जानवर की। तो ये मेन चीज़ें होती हैं। इसके अलावा शर्ट का बात की जाए लेंथ विड्थ तो हाइट की, तो लेंथ तो आप पे डिपेंड करते हैं, आपने जितने जानवर रखने हैं उस हिसाब से आप लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मिनिमम लेंथ जो आप मेरे हिसाब से रखनी चाहिए वो 60 से 70 फुट रखनी चाहिए, इससे कम ना बनाएं, क्योंकि आपने फिर अगर थोड़े भी फर्स्ट डाले हैं, थोड़े के लिए बना रहे हैं, तो मेन वाल इन फ्यूचर आप दूसरे या तीसरे ब्लॉक में आप अपने जानवर को इंक्रीज़ करेंगे, तो कम से कम 60-70 फुट का शर्ट आप कम से कम ये बनाएं। विड्थ की इसकी बात की जाए तो विड्थ में आपने जो शर्ट की एक साइड रखनी है ना, दरमियान में खुरली बनेगी, खुरली की जो एक साइड है वो कम से कम 18 फुट होनी चाहिए, दो साइडें आपको 36 से 38 फुट मिलनी चाहिए। 18 फुट का रीज़न ये है कि 6 फुट तो जानवर आपका खुरली के साथ खड़ा हो के चारा खाने में यूटिलाइज करेगा, 6 फुट के अलावा 8 फुट जगह पीछे उसके वो होनी चाहिए जहाँ जानवर की बैठने की जगह हो। फ्रंट 6 फुट खाने के लिए खुरली के साथ, उसके पीछे 8 फुट बैठने के लिए, ये टोटल आपकी बन गई है 14 फुट। 14 फुट के अलावा जो 4 फुट जगह बनती है वो अपने अब जहन में रखें, अगर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मौसम होता है, बारिशें हो रही हैं, बारिशें या कभी बारिश हो जाती है, तो आपका चारों साइड से ओपन शेड है, जब बारिश होती है तो वो कम से कम अपनी शेड के अंदर भी 3-4 फुट जगह को गीला करेगी। या बारिश तेज़ होती है, अब देखते हैं झांफर चलती है, अब क्योंकि ओपन जगह पे आपने शेड बनाया हुआ है
जब बारिश होगी तो हवा से जाफर जो होती है वो शर्ट के अंदर रहेगी, 3 से 4 फुट ज़मीन वो आपकी शर्ट के अंदर से भी गीली करेगी, तो वो आप उसके लिए मुख्तस रखेंगे। टोटल आपने कम से कम एक साइड 18 फुट रखनी ही रखनी है। दो फुल शर्ट की जो चौड़ाई है वो 36 से 38 फुट आप रखें, जो एक सूटेबल शर्ट बनता है। हाइट की बात की जाए तो 2 तरह के शर्ट होते हैं, एक तो एक सिंगल छत वाला होता है, एक 3 छतों वाला शर्ट बनता है। सिंगल वाला तो आपने जो सिंगल वाले की हाइट रखनी है वो 12 फुट रखनी है। 12 फुट भी आपको अंदर से तैयार मिलनी चाहिए। टोटल आप 12.5 रखेंगे, ऊपर 6 इंच लिंटर आ जाएगा या 6 इंच आप उसकी कोई भी छत डाल देंगे, बाकी अंदर जो तैयार आपको मिलेगा वो 12 फुट मिलेगा। अगर आप 3 छतों वाला बनाते हैं, 2 साइड वाली छत डाउन, एक सेंटर वाली ऊंची, वो शेड अगर आप बनाते हैं तो सेंटर वाले की हाइट टोटल आपको 14 फुट अंदर से तैयार मिलनी चाहिए। 14.5 फुट आप रखेंगे, 6 इंच आपने छत डालना है, बाकी अंदर तैयार आपको 14 मिल रहा होगा। और जो है ये क्या कहते हैं, साइडों वाली 2 छतें होंगी वो आपने कम से कम 11.5 फुट रखनी है, जिसमें 11.5 फुट आपको अंदर तैयार मिल रही होंगी। 12 और 6 इंच बाहर ऊपर से आपने छत डाला होगा, अंदर तैयार आपको 11.5 फुट मिलनी चाहिए। ये मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए शर्ट की, जो एक सूटेबल शर्ट है। और ये कुछ बेसिक चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने शर्ट के बारे में आपको बतानी थी। बाकी आपने अपनी ज़मीन के हिसाब से अपने मसाइल देखते हुए अपने उसको मैनेज करना है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें अपने माइंड के अंदर रखनी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।